क्वेश्चन, 5 फैक्टर्स आर नॉन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसको अगर कोई अफेक्ट कर सकता है तो 5 फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे जीन माइग्रेशन जिसको हम जीन फ्लो ही बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ये ऐसे 5 प्रोसेस हैं जो 5 फैक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequency remains same in original as well as new population। भाई तुमने इसका आंसर क्या किया है उससे पहले हमें स्टेटमेंट 2 का बता देता हूँ। मान के चलो यहाँ पे एक ये पॉपुलेशन रहती है 100 लोगों की, यहाँ एक पॉपुलेशन रहती है 100 लोगों की। अगर यहाँ से कुछ पॉपुलेशन निकल के यहाँ चली जाए तो क्या होगा? मान के चलो 5 यहाँ से निकल के यहाँ चले गए तो ये 105 हो जाएंगे और ये 95। क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है? नहीं होगी। इसमें 95 हो गया, इसमें 105 हो गया। इससे भी ऊपर यहाँ पे उसने पहले ही लिख दिया है कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी तो है हार्डी विकब्रंग इक्विलिब्रियम, इसको ये 5 चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया। कोई अगर एक पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स निकल के दूसरे पॉपुलेशन में चले जाएं तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ ऐड ऑन हो गया और जहाँ से गए वहाँ से घट गया। तो फ्रीक्वेंसी कैसे सेम रह सकती है? फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी और इसी फ्रीक्वेंसी चेंज होना को बोला गया है इफेक्ट ऑफ हार्डी विकब्रग इक्विलिब्रियम। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तुमने इसका आंसर क्या लिखा है? 171। 171 का ए का मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं। क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, तब इसके जवाब देने हैं।